पुराने नियम की पहली पुस्तक उत्पत्ति से आरंभ होती है। इस पुस्तक में परमेश्वर की सृष्टि, नूह का जहाज, अब्राहम की यात्रा जैसी कहानियों का परिचय दिया गया है। इसलिए पुराने नियम के अंत में कौन सी कहानियां हैं? 12 छोटी किताबें हैं जिन्हें छोटे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक कहा जाता है। उनमें से कुछ जैसे योना प्रसिद्ध हैं, लेकिन अन्य नहीं हैं। पुराने नियम की अंतिम 4 पुस्तकें जिन्हें हम अगले महीने पढ़ेंगे, वे सपन्याह, हाग्गै, जकर्याह और मलाकी हैं। शायद हमारे दोस्त उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उत्पत्ति, पुराने नियम की पहली पुस्तक महत्वपूर्ण है, छोटे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक का भी महत्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक पुराने नियम और नए नियम को जोड़ने वाले पुल के रूप में काम करते हैं। तो क्या आज हम एक साथ सपन्याह की पुस्तक के बारे में जानेंगे? सपन्याह की पुस्तक हमें यह दिखाने के लिए सपन्याह भविष्यद्वक्ता के पारिवारिक नाम के बारे में बात करती है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था। साथ ही हमें यह बताने के लिए कि सपन्याह ने भविष्यवाणी के वचन कब सुनाए। संक्षेप में उल्लेख किया गया है कि यह यहूदा के राजा योशिय्याह के शासनकाल के दौरान था, और फिर वह तुरंत हमें भविष्यवाणी के वचन बताता है। सपन्याह की पुस्तक प्रभु के दिन के बारे में विस्तार से बात करती है। प्रभु का दिन किस दिन को संदर्भित करता है? रविवार की तरह जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं और आराधना करते हैं, तो क्या उस दिन किसी तरह की अच्छी बात होगी? सपन्याह कहता है कि प्रभु का दिन बुरे लोगों पर न्याय का दिन है। उसने कहा कि वह उस न्याय से इतना डर गया था कि परमेश्वर लोगों, जानवरों, आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों को नष्ट कर देगा जिसे परमेश्वर ने बनाया था। क्या ऐसा नहीं लगता कि चीजें उत्पत्ति की सृष्टि की कहानी के विपरीत दिशा में जा रही हैं? परमेश्वर इस प्रकार के न्याय के बारे में क्यों बात करते हैं? सपन्याह 1 अध्याय 12 पद यह कहता है कि यरूशलेम में बुरे लोग थे जो कहते हैं, परमेश्वर न तो भलाई करता है और न बुराई भेजता है। लोग बुरे काम कर रहे थे और कह रहे थे कि परमेश्वर की ओर से कोई न्याय नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा कि वह ऐसे लोगों को ढूंढेगा और उन्हें दंड देगा, यहां तक कि अंधेरी रात में भी। वह दिन क्रोध का दिन, क्लेश और पीड़ा का दिन, पतन और विनाश का दिन, अंधकारमय और अंधकार का दिन और काले बादलों और अंधकार से ढका हुआ दिन होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस्राएल और परमेश्वर के सभी प्राणियों के लिए आशा खो गई है? सपन्याह का कहना है कि इस भयानक न्याय के दौरान भी लोग बचे हुए हैं। प्रभु का दिन नजदीक आ रहा है और यह भय और न्याय से भरा हुआ संसार है, एक ऐसा संसार जहां कोई आशा प्रतीत नहीं होती है, परंतु यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो बुरे काम नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और जिनके पास झूठ बोलने वाली जीभ नहीं है। और परमेश्वर उनके बीच होगा और उद्धार प्रदान करेगा। उसने कहा कि वह उनके साथ रहेगा, उनके लिए आनंदित होगा, उन्हें प्रेम से नवीनीकृत करेगा और आनंद के साथ गाएगा। सपन्याह के शब्द हमें प्रभु का दिन कहे जाने वाले न्याय के कारण भय देते प्रतीत होते हैं। हालांकि उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को खोजते हैं और धार्मिकता से जीते हैं, वह पूरी तरह से अलग परमेश्वर का वादा करता है, परमेश्वर जो सबसे प्यारा और सबसे अधिक प्यार करने वाला परमेश्वर है।